अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने ईवीएस का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 19। तो आज हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। बुक में है आपका पेज नंबर 97। 97 पर आज हम यहाँ ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Some animals like oxen and bullocks are used by farmers to plow the fields or turn water wheels for irrigating crops. कुछ जानवर जैसे ऑक्सन कहते हैं बैलों को और बुलॉक्स कहते हैं सांड को, आर यूज बाय फार्मर्स टू प्लो द फील्ड्स, इनका इस्तेमाल फार्मर्स करते हैं। फार्मर कहते हैं किसान को। प्लो द फील्ड्स, तो किसान इनका इस्तेमाल खेत को जोतने के लिए करते हैं। और टर्न वाटर व्हील्स फॉर इरिगेटिंग क्रॉप्स, और या फिर सिंचाई करते वक्त जिस टाइम वो अपने फसल की सिंचाई करते हैं उस टाइम पर जो वाटर व्हील्स होते हैं उनको इधर से उधर करने के लिए इन जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सन का और बुलक्स का। दीज एनिमल्स आर नोन एज ड्रॉट एनिमल्स, इसीलिए इन जानवरों को ड्रॉट एनिमल्स कहा जाता है, यानी भार उठाने वाले जानवर। दे आर यूज फॉर देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, ये अपनी पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ यानी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है, पोनीज एंड याक्स आर यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स ऑन द माउंटेन्स। पोनी कहते हैं टट्टू को एंड याक कहते हैं सुरा गाय को। इनका इस्तेमाल लोगों के आने जाने के लिए और सामान के आदान प्रदान के लिए, यानी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया जाता है। लेकिन कहाँ पर? माउंटेन्स पर, पहाड़ों पर किया जाता है। हैव यू एवर बीन टू वैष्णो देवी टेम्पल? वैष्णो देवी टेम्पल हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल है। देयर इज अ 13 किलोमीटर माउंटेन ट्रैक फ्रॉम कतरा टू द होली श्राइन विच यू कैन गो ऑन फुट और ऑन द बैक ऑफ म्यूल्स। वहाँ कतरा से और टू द होली श्राइन, जहाँ उनका धार्मिक स्थल है, जहाँ पर वो पूजा करने जाते हैं, उसका सफ़र 13 किलोमीटर, यानी उसका रास्ता 13 किलोमीटर का है, 13 किलोमीटर का, पहाड़ियों पर, पहाड़ पर। और जहाँ वो लोग या तो पैरों से जाते हैं या फिर म्यूल्स पर बैठकर जाते हैं। म्यूल्स कहते हैं खच्चर को। ये गधे की एक नस्ल होती है। याक्स आर फाउंड ऑन द माउंटेन्स इन लद्दाख, याक कहते हैं सुरा गाय को, जो माउंटेन्स इन लद्दाख यानी जो लद्दाख के माउंटेन्स पर पाए जाते हैं। लद्दाख एक ठंडा इलाका है, वहाँ के पहाड़ों पर याक पाए जाते हैं। दे आर यूज टू कैरी लोड, और इनका इस्तेमाल भी लोड को उठाने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट है कैमल्स। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को यानी ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू ट्रेवल वास्ट डिस्टेंसेस इन डेजर्ट एंड सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। और ऊँट को शिप ऑफ द डेजर्ट इसलिए कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है, इतनी ताकत होती है कि वो बहुत लंबा डिस्टेंस यानी कि बहुत दूर तक चल सकता है बिना पानी के। ये कई दिनों तक बिना पानी पिए सफ़र कर सकता है। सामान अगर कोई सवारी कर रहा है तो उसको सवार करा उसको, तो इसलिए रेगिस्तान में ऊँट का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी यात्रा के लिए भी और सामान का आदान प्रदान करने के लिए भी, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी। ए डंकी इज नोन एज अ स्पेशल फ्रेंड ऑफ द वॉशरमैन और द धोबी। डंकी को स्पेशल फ्रेंड कहा जाता है वॉशरमैन का। वॉशरमैन कहते हैं धोबी को। तो डंकी स्पेशल फ्रेंड होता है धोबी का। डॉग्स एंड ग्रीन डियर्स आर यूज टू पुल स्लेजेस। डॉग्स कहते हैं कुत्तों को, और रेन डियर्स होती है डियर की एक प्रजाति, यानी एक तरीके के डियर्स ही होते हैं ये। इनका इस्तेमाल भी कुत्तों और रेनडियर्स का इस्तेमाल पुल स्लेजिस के लिए किया जाता है, यानी बिना पहियों की गाड़ी के लिए।
रेनडियर्स आर यूज इन स्नोई एरियाज, और रेनडियर्स कहाँ पाए जाते हैं? ये बर्फीली जगहों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स आर यूज फॉर फन राइड्स एंड फेयर्स ऑल्सो। जानवरों का इस्तेमाल मौज मस्ती के लिए और मेलों के लिए भी किया जाता है। यू मस्ट हैव सीन अ ब्राइड ग्रूम सिटिंग ऑन अ डेकोरेटेड हॉर्स इन हिज मैरिज प्रोसेशन। आपने कभी देखा हो किसी दूल्हे को, ब्राइड ग्रूम कहते हैं दूल्हे को, सिटिंग ऑन अ डेकोरेटेड हॉर्स इन हिज मैरिज प्रोसेशन, यानी जब उसकी शादी होती है तो वो जब उसकी शादी होती है और वो जाता है तो वो एक घोड़े की बग्गी पर बैठा होता है। तो यहाँ पर भी किसका इस्तेमाल हो रहा है? जानवर का इस्तेमाल हो रहा है ट्रांसपोर्ट के लिए। समटाइम्स अ बग्गी इज ऑल्सो यूज्ड। अ बग्गी इज अ 4-wheel लग्जरी कोच पुल्ड बाय 1 or 2 horses। बग्गी 4 पहियों की एक लग्जरी गाड़ी होती है जिसे 2 या 2 से ज़्यादा घोड़े खींचते हैं या चलाते हैं। उम्मीद है आपको ईवीएस का चैप्टर नंबर 19 समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।